पुष्पा डेविड राजन से कॉल पर बात करता है। हेलो राजन, मैं डेविड बोल रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने ब्लैकवुड को पानी के जरिए इंडिया तक भिजवा दिया, लेकिन इससे आगे तक भिजवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और ध्यान रखना, मुझे किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ये करोड़ों का माल सही सलामत इसकी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए भिजवा रहा हूँ। ध्यान रखना, मेरा माल पुलिस के हाथों नहीं पड़ना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे पास एक शख्स है जो ये काम बखूबी जानता है। आज तक उसका स्मगलिंग किया हुआ चंदन तक पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो तुम्हारी ब्लैकवुड क्या पकड़ेगी? मैं उससे बात करता हूँ। राजन, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई चंदन की लकड़ी नहीं है। चंदन से कई गुना कीमती ब्लैकवुड है, जिसकी 1 किलो की कीमत ही लाखों में है। चंदन इसके सामने बहुत छोटी चीज है, तो ध्यान रखना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और तुम्हें पता है कि किसी भी लापरवाह इंसान की मेरे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो डेविड, ये काम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम पैसों का इंतजाम करो। मुझे समझ में आ गया कि मुझे काम कैसे और किससे कराना है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। फिर राजन अपने सबसे वफादार लड़के को कॉल करता है। पुष्पा, तेरे लिए काम आया है, क्या तू करेगा? बहुत पैसे मिलेंगे और पैसों की कीमत सुनने के बाद तू इसे मना भी नहीं कर सकता। मैं तुझे इसके 5 लाख रुपए दूंगा। बस तुझे ये ब्लैकवुड लकड़ी बॉर्डर पार करानी है। ध्यान रखना, पुलिस के हाथों नहीं पड़नी चाहिए। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और पैसों से कुछ भी करा सकता हूँ। पैसा मेरे लिए सब कुछ है। तुम बस पैसे का इंतजाम करो, बाकी काम मैं कर लूंगा। ठीक है पुष्पा, पर ये तेरी चंदन की लकड़ी से बहुत महंगी है, तो ध्यान से स्मगलिंग करनी है। मुझे मेरा काम मत समझा, बस मेरे पैसे तैयार रख। ठीक है, तो फिर कल शाम को समुद्र के किनारे से लकड़ी उठा लेना और बॉर्डर पार करा देना। तेरे पैसे तुझ तक पहुंच जाएंगे। शाबाश राजन, तुझसे जैसी उम्मीद थी तूने बिल्कुल वैसा ही काम किया। लेकिन तूने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी कैसे? ये काम मेरे एक शख्स ने किया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। वो कभी किसी भी काम में फेल नहीं होता, हमेशा हर मुश्किल काम को फूलों के जैसा कोमल कर देता है। इसीलिए उसका नाम पुष्पा है। राजन, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुझे 1.5 करोड़ रुपए भेजता हूँ। मेरी तरफ से उसे इनाम दे देना। ठीक है, मैं दे दूंगा। और सुनो, उस आदमी को हमेशा के लिए काम पर रख लो। वो बड़े काम का आदमी है। फिर राजन पुष्पा को कहता है, सुन पुष्पा, तेरे लिए एक परमानेंट नौकरी मिली है। तू मेरे यहाँ काम कर, हर बार तुझे 5 लाख रुपया दे दिया करूंगा। पुष्पा मेहनत करता है, गुलामी नहीं करता। तू अपने पैसे अपने पास रख, जब काम होगा तब बुला लेना। मुझे बस काम करना आता है, गुलामी करना बिल्कुल नहीं आता। फिर ऐसे ही ब्लैकवुड की लकड़ी की स्मगलिंग होती रहती है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा था। हमारे देश में ब्लैकवुड की लकड़ी की स्मगलिंग इतनी जोरों से हो रही है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि लकड़ी की स्मगलिंग होती कैसे है, किस रास्ते से स्मगलिंग की जाती है। पहले तो सिर्फ चंदन की लकड़ी की होती थी, अब ये उससे भी महंगी लकड़ी की स्मगलिंग आखिर हो कैसे रही है? फिर पुलिस ने हर रास्ते पर अच्छे से छानबीन करनी शुरू कर दी। हर कार, ट्रक, बस सब कुछ अच्छे से चेक किए गए, लेकिन किसी में भी इस तरह की लकड़ी नहीं मिली। फिर पुलिस ऑफिसर अपने एक पुलिस वाले से बोलता है, ये जो भी बड़ा मास्टरमाइंड है, इसे समझ पाना आसान नहीं है। साहब, कुछ दिनों पहले चंदन की स्मगलिंग के केस में एक पुष्पा नाम का व्यक्ति सामने आया था, लेकिन उस पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका, जिस वजह से उसको छोड़ना पड़ा था। लेकिन सर, मेरा मानना है कि वही ये सब कर रहा है। वो बहुत ही शातिर दिमाग का है, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें ये बात कहते शर्म नहीं आ रही? तुम्हें पता है कि ये उसका काम है, फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे। अरे साहेब, वो सारे काम को इतनी सफाई से करता है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। हर चोर की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। वो कुछ न कुछ जरूर छोड़ता होगा। मुझे उसकी कमजोरी पता करनी पड़ेगी। पुष्पा एक दुकान पर जा रहा होता है, तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखती है।
जिसे देखकर वो रुक जाता है और उसे देखता ही रहता है। ये कितनी प्यारी लड़की है, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। तभी लड़की अपना पर्स गिरा देती है और आगे चल देती है। पुष्पा जाकर उसका पर्स उठा लेता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम्हें, तुम मेरा पीछा किए जा रहे हो, मवाली कहीं के। जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? ए शानी, मैं कोई मवाली नहीं हूँ। तेरा पर्स गिर गया तो सोचा कि तुझे दे दूं। ये पकड़ अपना पर्स, बड़ी अकड़ दिखा रही है। सॉरी, मुझे लगा तुम भी बाकी आवारा लड़की जैसे हो, लेकिन तुम तो कुछ खास हो। फिर लड़की पुष्पा की तरफ स्माइल करके चली जाती है। ये देखकर पुष्पा बहुत खुश होता है और रात भर उसे याद करते करते सो जाता है। अगले दिन पुलिस पुष्पा के घर आ जाती है। पुष्पा, शहर में लकड़ियों की स्मगलिंग ज्यादा बढ़ गई है, तू हमें कुछ सुराग दे सकता है क्या? साहब, तुम लोग पुलिस वाले हो और तुम जाकर खोजबीन क्यों नहीं करते? मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। देख पुष्पा, तुझे भी पता है कि तेरा काम क्या है और हमें भी पता है। बस तेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से हम तुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अरे जब सबूत मिले तभी मेरे घर आना, वरना यहाँ भटकना भी मत। चलो निकलो यहाँ से। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुष्पा मार्केट जाता है और उसे फिर से वही लड़की मिलती है। दोनों में बातचीत होती है और पुष्पा लड़की से शादी करने के लिए बोलता है। लड़की शादी के लिए मान जाती है। शादी की दूसरी रात पुष्पा बोलता है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर पुष्पा अपने घर आ जाता है तो उसकी पत्नी पुष्पा से पूछती है, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि तुम क्या करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे कुछ क्यों नहीं बता सकते? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और वैसे भी अब हम दोनों एक ही हैं। तो फिर बताओ, तुम क्या करते हो? मैं लकड़ियों को इधर से उधर पहुंचाता हूँ और पुलिस मुझे पकड़ तक नहीं पाती। लेकिन तुम किस तरह से लकड़ियाँ पहुँचाते हो? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम पुलिस में ही हो। अरे नहीं नहीं, कम से कम मुझे पता तो चले मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और कैसे करते हैं। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और विश्वास भी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बताओ आप मुझे। मुझे जो लकड़ी समुंदर के किनारे मिलती है, मैं उसको काटकर पीछे ट्रक में इस तरह से सेट करता हूँ जैसे कि वो ट्रक की बॉडी हो, और फिर उनको उनके अड्डे पर पहुंचाकर वहां से उन्हें ट्रक से निकाल लेता हूँ। और पुलिस सारे ट्रक को चेक कर लेती है, लेकिन उसमें लगी लकड़ियों को चेक नहीं कर पाती, जिस वजह से मैं सारी की सारी लकड़ियाँ एकदम सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। थैंक यू पुष्पा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पर मैं तुमसे भी सच में प्यार करने लगी हूँ। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि अब तुम ये काम नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। तुम पुलिस वाली हो? मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया था, पर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, साथ ही तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे ये वादा करती हो कि अब तुम लकड़ियों की स्मगलिंग नहीं करोगे? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं आज से ब्लैकवुड की लकड़ियों की स्मगलिंग छोड़ देता हूँ। उसके बाद पुष्पा और उसकी बीवी कहाँ चले गए, ना तो पुलिस वालों को पता चला और ना ही डेविड और राजन को। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।